मिशन 100+ कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों में मुख्य रूप से 7 और एक थोड़ी गौण रूप में आती है, तो टोटल मिला करके 8 नदियाँ आती है। घग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपमती, रूपारेली, सोंदी मतलब साबी और मेंथा, ये आदि नदियाँ इसकी मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। मित्रों, सबसे पहले अपन घग्गर के बारे में जानकारी जानते हैं। घग्गर नदी मैंने नक्शे के अंदर आपको पॉइंटेड दे रखे हैं, नंबर फर्स्ट एंड नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4। आपको एक डिस्क्रिप्शंस या मतलब एक इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये एक ट्रिक मिली हुई है, जिसे आप कह सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार देख लें कि क्या है। काकासा में रूप रूपाड़ी होगी, मतलब मैं रूप रूपाड़ी सोगी, यानी कि एक बच्ची होती है, छोटी सी बच्ची होती है जो अपने काका यानी कि पिता के भाई को कहती है, काकासा मैं रूप रूपाली सोगी, यानी कि मैं सुंदर हो गई हूँ, यानी छोटी सी होती है, वो श्रृंगार वगैरह करती है, तो ये कहती है कि काकासा मैं रूप रूपाली सोगी। यानी कि ये पूरी राजस्थान की सारी नदियां हैं जो अंत्य प्रवाह की नदियां हैं, उनके बारे में अपन 1 by 2 देखते हैं। पहले नक्शे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन। तो एक बार एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया था, डॉट मार्किंग दी गई है और इन डॉट मार्किंग के अंदर आपको पता लगाना है कि कौन सी नदी कहाँ पर है। मित्रों, ये घग्गर नदी है पहले वाली, जिसका नाम मतलब घग्गर दिया गया है। दूसरी वाली नदी शिखर के अंदर है। तीसरी वाली नदी चौथी वाली नदी जयपुर में है और तीसरी वाली कांकनी नदी जो है वो यहाँ पर अपने जैसलमेर के अंदर है। ठीक है ना। फिर अपन थोड़ा सा आगे देख के चलते हैं, आगे वाली बात के अंदर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नदी जो आती है वो घग्गर नदी है। ठीक है ना। तो घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, घग्गर नदी के बारे में बात करते हैं। घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। घग्गर नदी हरियाणा से राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है और गंगानगर में होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। इतना सा ध्यान रखिए। कुछ पॉइंट मैं अब आपको लिखा था, मुझसे पहले आप इसको पूरा का पूरा लिख लेते हैं। ठीक है ना। सोगी, सोती, ठीक है, घग्गर, घग्गर, रूपारेली, मेंथा, कांकनी। ठीक है, एक दो और है वो अभी देख लेते हैं अपन। मेंथा, कांकनी, रूपारेली, सोती, घग्गर और रूपनगढ़। वैसे ये एक छोटा नाला है, परंतु फिर भी इसे नदी के रूप में माना गया है। रूपनगढ़ के बाद में एक और आती है साबी, पहले बता दिया मैंने, ये रही साबी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8वीं ये नदी और अंतिम है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये कौन सी है वो भी देख लेते हैं। तो कांतली नदी है ये। देखिए, पहली नदी कांतली, दूसरी नदी कांकनी, तीसरी नदी साबी, चौथी मेंथा, पांचवी रूपनगढ़, छठी रूपारेली, चौथी 7वीं है और घग्गर जो मुख्य नदी है वो 8वीं नदी है। ये 8 नदियां राजस्थान की नदियां वो नदियां हैं जो अंतर प्रवाह के अंदर चलती हैं। अब चलते हैं अपन इनको एक विस्तृत रूप लेकर के आप सभी के सामने। अपन घग्गर नदी को देखते हैं। घग्गर नदी की बात कर रहे थे, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है ये। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान ही लेते हैं। घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहा जाता था। वर्तमान में इसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता गढ़ी है, दबी पड़ी है। ठीक है, इसे मृत नदी भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे राजस्थान का
शोक भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिमला नामक स्थान के पास कालका नामक स्थान की पहाड़ियां जो है, कालका नामक छोटा सा स्थान है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। ये उत्पन्न होती है और बहते हुए हिमाचल प्रदेश हरियाणा के अंदर बहते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले में। सबसे पहली बात, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। टिब्बी तहसील का भी एक तलवाड़ा गांव है, वहां से ये प्रवेश करती है। कई बार इन्हें विश्लेषण रूप में बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नदी अचानक बाढ़ के कारण प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। यह नदी अचानक एकदम बाढ़ आ जाती है, इसी कारण ये प्रसिद्ध है। ये गंगानगर में मतलब गंगानगर में भटनेर का जो किला है, उस किले के आसपास के धोरे यानी रेतीले जो टीले हैं, उनमें ये विलीन हो जाती है। परंतु कई बार बहुत ज्यादा पानी आने पर ये पोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। ठीक है, और जब इसमें ज्यादा पानी आता है और पोर्ट अब्बास तक जाते हैं तो ध्यान रखना मित्रों, जब नदी का पानी बहुत तेज बहाव होता है तो आसपास के ग्रामीण क्या करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। और चिल्लाने लगते हैं तो इससे अपनी ग्रामीण भाषा के अंदर जब चिल्लाने लग जाते हैं ना, तो इसे अपनी ग्रामीण भाषा के अंदर अपन क्या कहते हैं, उसे अपन अपनी ग्रामीण भाषा में हाका कहा जाता है। हाका हाका। तो ये पोर्ट अब्बास तक जब पहुंच जाती है तो इसके पाट या इसके प्रवाह क्षेत्र को आकरा कहा जाता है। ठीक है, फिर एक और चीज ध्यान रखना, ये गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। क्या कहते हैं, नाली या पाट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, तो हनुमान जंक्शन की जब बात करते हैं, जो रेलवे स्टेशन है हनुमान जंक्शन, वो गग्गर नदी का जो पेटा है, तल है, उससे भी नीचे है, यानी कि गग्गर नदी इससे ऊपर है और ये इससे नीचे है। इसके बाद अपन चलते हैं अगली नदी, कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल देखते हैं आगे। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से इसका उत्पन्न होता है। मैंने 2 नंबर डाल रखा है यहाँ पर, ये देखिए कांतली नदी के बारे में बात कर रहे हैं। खंडेला की पहाड़ियां, शिखर यानी कि जो शिखर के ऊपर है, चंद्रमा नुमा जिस जिले का आकार है, उस शिखर से खंडेला की जो पहाड़ियां हैं उस शिखर के अंदर वहां पर उत्पन्न होता है। अपन ने जब सभ्यता पढ़ी थी तो इसके बारे में एक बात पढ़ी थी। इस नदी के किनारे पर, कांतली नदी के किनारे पर गणेश्वर की सभ्यता, जिसे ताम्र युगीन सभ्यता या ताम्र युग की जननी भी कहा जाता है उस सभ्यता को, वो है। यह नदी झुंझुनू जिले में 100 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है, 100 किलोमीटर बहने के बाद ये चूरू जिले की सीमा पर जाते जाते समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नदी का प्रवाह नहीं होता है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना। इस कांतली नदी पूर्ण बहाव की नदी से ये सबसे बड़ी नदी, 100 किलोमीटर के आसपास बह रही पूर्ण आंतरिक राजस्थान की है ना। राजस्थान की आंतरिक नदियां जो है 8 नदियां, उनमें पूर्ण बहाव यानी कि सबसे ज्यादा बहने वाली में ये सबसे बड़ी नदी आती है। फिर तीसरी नदी अपन लेते हैं कांकने नदी। थर्ड अपन ने ऑप्शन लिख रखा है कि थर्ड नदी कांकने नदी, कांकने या कांकनी नदी। ठीक है, ये कोटरी गांव जैसलमेर के अंदर से उत्पन्न होती है या उद्गम स्थल है। इसका उपनाम मसूरदी भी है। मित्रों 100% मैं आपको कहता हूं कि आप विश्वास रखिए कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इनको छोड़ करके बाहर से कभी भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसके इर्द गिर्द घूमते हुए ही सारे प्रश्न आएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है या वादा मान लीजिए कि आप अगर इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट साथ साथ में बनाते रहना, ये मेरा आपसे मतलब निवेदन है। ये उपनाम मसूरदी के नाम से जानी जाती है। बुज झील का ये निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, बुज झील का निर्माण करती है और मिठ्ठा की खाड़ी में गिरती है। मिठ्ठा खाड़ी जो है उसके अंदर जाकर के गिरती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो याद रखना, काका अपने पिता का छोटा भाई होता है और अपने काका, कांकनी और काकने दोनों नदियों के बारे में है। तो ध्यान रखना, कांतली, कांतली, तली यानी नीचे जो है, नीचे है वो ऊपर वाली है, और कांकनी नी यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि सबसे छोटी है। ठीक है, ये दोनों नदियों के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, इसके बाद एक नदी और आती है इंपॉर्टेंट रूप से, उसको देखने के बाद बाकी की सब छोटी नदियां हैं। साबी नदी, साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। याद करना, साबी साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है
और साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकल करके आगे बढ़ती है। तो ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर जिले के अंदर है। याद रखना, अपन ने चौथा नंबर स्थान डाल रखा है यहाँ पर, ये चौथा नंबर, ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर जिला। कौन सा जिला? जयपुर जिला। साबी नदी, नदी कौन सी? साबी। कौन सी पहाड़ियों से निकल रही है? सेवर की पहाड़ियों से निकल रही है। जिला कौन सा? जयपुर जिला। आगे बढ़ करके देखते हैं तो ये जयपुर अलवर में बहने के बाद गुड़गांव के निकट पटौदी के दोरों में विलीन हो जाती है। जयपुर और अलवर, ये जयपुर और अलवर के अंदर बह करके गुड़गांव के निकट पटौदी जयपुर व अलवर में इसका बहाव क्षेत्र है। ये गुड़गांव के निकट है, गुड़गांव के निकट दोरों में यानी कि रेती में विलीन हो जाती है। ये चारों जो थी ये सभी इंपोर्टेंट नदियां हैं। ये चार नदियां अपने मतलब आंतर प्रवाह की सबसे इंपोर्टेंट नदियां हैं। बाकी छोटी जो तीन नदियां और है, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेली, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेली और सोता, ये चार नदियां और जो है ये नॉर्मली है, छोटी नदियां हैं, तो इनके बारे में इतना पढ़ना आपने जरूरी नहीं है, परंतु इनके ऊपर आपको फोकसली नोट्स बनाने हैं। अब एक भाग अपना राजस्थान का और बाकी रह रहा है। एक टॉपेस्ट भाग अपन ने राजस्थान की जो नदियां पढ़ी थी उन नदियों के अंदर अपन ने एक भाग और बाकी रख दिया था। अब वो भाग अपन कल पढ़ेंगे। एक भाग अपन ने पहले तीन भागों के अंदर पढ़े थे अपन, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट भाग अपन ने लिया था लूनी, मतलब लूनी, इसके अलावा दो जो है जो और माही, ये अपना पहला भाग था। और अब सेकंड भाग के अंदर अपन आए, आंतरिक प्रवाह के अंदर आ गए, और थर्ड भाग अपना आएगा जो बनास की मतलब चंबल की सहायक नदियां और चंबल को एक साथ लेकर के पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ बने रहिए साथ में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हो सकता है आपका शेयर और आपका लाइक किसी न किसी के जिंदगी में काम आने वाली चीजें वो उन तक पहुंचा सके। धन्यवाद।